तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ मुकाबला है टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला होने की उम्मीद हम सभी लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर लेग के रीजन में 7वें विकेट का पतन होता हुआ फोर्ड के माध्यम से और गेंदबाज से कॉर्बिन बोस। तो अगर हम देखेंगे इस इनिंग में, तो अगर साउथ अफ्रीका की जो डिलीवरी है, विकेट वाली डिलीवरी अगर आप देखेंगे, तो हाफ वे से थोड़ा सा आगे रखकर उन्होंने विकेट हासिल किया। तो सही एकदम परफेक्ट जो प्लानिंग होनी चाहिए वेस्ट इंडीज़ के बैटर के साथ, उसी तरह की प्लानिंग के साथ में साउथ अफ्रीका उतरी है। शुरुआत बेहतरीन रही थी, दमदार रही थी वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। पहले ओवर में 16 रन निकाल लिए थे केशव महाराज के। उसके बाद में रबाडा ने वापसी कराई, फिर एनगिडी ने वापसी कराई, मार्को यान्सन ने फिर विकेट निकाला और अभी कॉर्बिन बॉस ने 2 विकेट निकाले। तो अगर हम बात करेंगे अभी तक, तो काफ़ी बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, पूरे हिंदुस्तानियों की नज़र इस मुकाबले पर टिकी हुई है कि किस तरीके से जो है साउथ अफ्रीका खेलती है। क्योंकि हमारा जो आगे का सेमीफाइनल का सफ़र है हमारा, वो इसी मुकाबले पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो 86 रन 7 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बना चुके हैं और ये शॉर्ट कवर के रीजन में गेंद जाती हुई डॉट बॉल के साथ में शेपर्ड यहाँ पर जो है स्ट्राइक का सामना स्ट्राइक लेते हुए यहाँ पर। और इसके पहले हमने देखा कि एक छोटी गेंद थी, स्लो बाउंसर जिसे आप कह सकते हैं, कॉर्बिन बॉस की। तो उसको खेलना चाहते थे, अपना सर बचाना चाहते थे, गेंद उनके हेलमेट पे लगी थी। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए गेम रोका था। उसके बाद एक गेंद यहाँ पर डाली जा चुकी है। नेट रन रेट की बात करेंगे तो 7.70। अगली गेंद यहाँ पर, और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, घुमाकर मारना चाहते थे। रबाडा की गेंद थी जिन्होंने कमाल की किफ़ायती गेंदबाजी की। 2.2 ओवर 7 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। तो ये रबाडा ने जो शुरुआत दिलाई थी विकेट दिलाने की, तो वो शुरुआत से लेके अभी तक लगातार इंटरवल पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने विकेट जो है गंवाए हैं। तो स्कोर 86, 7 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर के बाद होल्डर 10 पे 10 बल्लेबाजी कर रहे हैं, शेपर्ड 6 पे 3। अगली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, गेंद को डीप कवर के रीजन में मारकर 1 रन बदलने के साथ ही छोर बदलते हुए अब होल्डर सामना करेंगे। और जेसन होल्डर उनकी बात करेंगे तो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, कई सालों का उनका अनुभव रहा है। और ये मुकाबला चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, सुपर 8 के ग्रुप 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। तो पहले हम बात करेंगे, पहले विकेट के लिए 14 गेंदों पर 29 रन की साझेदारी हुई थी किंग और शाई होप के बीच में। लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरे, लगातार जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम की साझेदारी नहीं बन पाई। तो अब ज़रूरत है यहाँ पर कि ये थोड़ी देर तक रुका जाए, एटलीस्ट अच्छी साझेदारी हो जाए। 11.3 87 और ये स्लो यॉर्कर गेंद मिडल स्टंप पर की, ड्राइव किया गेंद को मिड ऑन के रीजन में, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए यहाँ पर शेफर्ड, जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और अगर हम बात करेंगे तो कागिसो रबाडा जो है साउथ अफ्रीका के दूसरे सबसे सफल पेसर हैं। 82 विकेट अभी तक उन्होंने हासिल किए हैं टी20 में। और ये तीनों अलग अलग फेज़ में इनसे गेंदबाजी कराई जाती है और उनके कप्तान इनको बेहतर तरीके से रबाडा का यूज़ करते हैं। इनको कम से कम जो है 4 ओवर डाले जाने चाहिए, उसमें से इनको 3 स्पेल दिए जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी हैं। लो फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप पर, यहाँ पर पॉइंट के जस्ट दाएं हाथ से निकलकर ये गेंद गई थी। कैच नहीं था, एक टप्पा पहले गिरा था, प्रयास बेहतरीन था रन रोकने का, लेकिन 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो रबाडा की ये जो गेंद थी काफ़ी अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर लो फुल टॉस। अभी तक जो है इस ओवर में सिर्फ 3 रन, वो भी सिंगल के माध्यम से कागिसो रबाडा दे चुके हैं। तो अगर हम बात करेंगे रबाडा का ये सफ़र, इसमें अगर देखेंगे तो पहले 2 मैचों में 2 विकेट निकाले, उसके बाद जो है इस मुकाबले में विकेट निकाले, लेकिन काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी। एक और ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की चली आई और वाइड मिड ऑन के रीजन में 1 रन के लिए दोनों बैटर दौड़ पड़े थे। तो एक और रन टोटल स्कोर में जुड़ता हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे भारत के इस अभियान की, तो आज के इस मुकाबले के ऊपर काफ़ी सारा दारोमदार जो है हमारी टीम का रहेगा।
और देखते हैं किस तरह की आज हिंदुस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है। वापसी करने की पूरी चांसेस हैं हमारी टीम में, काफ़ी मजबूत टीम है। और हम एक चीज़ की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एशियन महाद्वीप में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का, और उसमें से एक एशिया की टीम बाहर हो चुकी है। 1996 की 1996 की वनडे कप की विजेता श्रीलंका की टीम जो है बाहर हो चुकी है। 2012 में वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे T20 के। तो ये टीमें बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ बाहर होने की कगार पर है, और इंडिया की हालत भी अभी तक जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो पहली बार शायद ये ऐसा हो रहा है कि एशिया महाद्वीप में क्रिकेट हो रहा है वर्ल्ड कप, और उसमें एशियन टीमें बाहर होने की कगार पर हैं। अफ़गानिस्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका है, कतर का, ओमान का, यूएई का, नेपाल का, सबका सफ़र समाप्त हो चुका है। अब बात करेंगे श्रीलंका का भी सफ़र समाप्त हो चुका है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और ये पहली बार मतलब ऐसा होगा अगर सेमी में अगर ये टीमें नहीं आती हैं कि एशिया में टूर्नामेंट चल रहा है और कोई भी एशियन टीम जो है सेमी में नहीं पहुंची। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर केशव महाराज अगला ओवर लेकर आए हैं, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। 2.3 ओवर में 29 रन। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल T20 क्रिकेट की, तो 2.3 ओवर के बाद 29 रन जो हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो लाइनअप रही है साउथ अफ्रीका की, वो काफ़ी कमाल की रही है। और ये घुमा कर लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, और शॉर्ट लेग के रीजन में गेंद वहाँ पर गई, डॉट बॉल यहाँ पर। और होल्डर अभी भी डटे हुए हैं, 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर एक होल्ड को थामे हुए हैं। शेपर्ड 9 गेंदों पर 6 रन। टोटल स्कोर की बात करेंगे, 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का ऑफ साइड के बाहर की। ये पॉइंट के रीजन में से बेहतरीन प्रयास यहाँ पर था। और जब भी साउथ अफ्रीका की टीम ऐसे फील्डिंग करती है तो उम्मीद होती है कि ऐसे कैसे लपके, कमाल की एफर्ट थी यहाँ पर। देखिए ये ऑप्शन के बाद ही रूम मिला था पॉइंट के बाहर, और उन खिलाड़ी से आप देखेंगे, अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो बेहतरीन अटेम्प्ट यहाँ पर, प्रयास अच्छा था उनके। 1 मीटर जो है गेंद उनके हाथों से दूर से 4 रन के लिए, कमाल की एफर्ट यहाँ पर। अगली गेंद यहाँ पर, और ये लेग साइड की तरफ पहले से इरादा बना चुके थे, और इसी के साथ में डीप स्क्वायर लेग के रीजन में यहाँ पर 1 रन पूरा करते हुए। तो इसी 1 रन के साथ में अगर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम का, तो टोटल स्कोर 13 ओवर के बाद 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो ये है। और श्रीलंका की टीम बाहर हो चुकी है। उनके कोच सनत जयसूर्या, लसिता मलिंगा काफ़ी उदास थे, क्योंकि एशिया में हो रहा है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक बार बात अगर आपने नोटिस करी है, तो ये पहली बार ये हो रहा है कि एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है और एशियन बैटर्स जो हैं स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं था इसके पहले। अगर आप देखेंगे कि जैसे श्रीलंका बाहर हो गई एशिया में, और ख़ास करके उनके होम ग्राउंड पे मैचेस आ रही है जो कि स्पिन फ्रेंडली होती हैं। अगर आप बात करेंगे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और ये जो टीमें अभी तक, और ये भी जिम्बाब्वे जैसी टीम, अगर ये अभी तक वेस्ट इंडीज़ की टीम है, अगर यहाँ पर पहुँची हैं, तो ये जो हैं स्पिन गेंद को बेहतरीन तरीके से इन्होंने खेला है। अगली गेंद यहाँ पर, पहली ही गेंद पर जो उछाल लेती हुई गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में मारकर 1 रन पूरा करते हुए 98 तक पहुँचाते हुए ये आंकड़ा। और हम बात करेंगे अगर भारतीय टीम की बात करें, तो स्पिन अभी तक सही तरीके से नहीं खेल पाए हैं। अमूमन ऐसे होता था कि एशियन पिचेस पे स्पिनर के अगेंस्ट पूरे एशिया की टीम बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन इस बार जो है इस मिथ को तोड़ा गया है। खास करके किन किन टीमों ने, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इन टीमों ने जो है बेहतर खेल दिखाया अगेंस्ट द स्पिन। और खास करके भारतीय और पाकिस्तान श्रीलंका गेंदबाजों के सामने। और ये देखिए जड़ दिया, हवाई फायर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, कितनी दूर जाएगी। और इसी के साथ में ये वाइडीज लॉन्ग ऑफ के रीजन में आता हुआ बेहतरीन सिक्सर शेपर्ड के बल्ले से आता हुआ, और 100 रन का आंकड़ा पार होता हुआ।
13.2 ओवर के बाद में 104 रन 7 विकेट। शेफर्ड ने बहुत ही अच्छी ये गेंद यहाँ पर पिक किया, देखिए सही लाइंथ को पिक किया यहाँ पर, और इस बार गति में परिवर्तन करना चाहते हैं, हल्का रूम ऑफ साइड में तरफ है यहाँ पर, और गति कम थी, मौका यहाँ पर ज़्यादा था बैटर के पास में, और 85 मीटर दूर ये बहुत ही लंबा सिक्सर यहाँ पर मारा शेफर्ड ने। काफ़ी हाइटेड खिलाड़ी, लगभग 6.5 उनकी हाइट है। सामने गेंदबाज एनगिडी, वो भी काफ़ी हाइटेड है, लेकिन इस बार जो है जो गति में परिवर्तन करना चाहते थे और उनकी दुर्गति होते हुए अच्छे से पिक किया, लेंथ को कमाल की टाइमिंग के साथ में लॉफ्ट कर दिया, हवाई फायर 85 मीटर दूर जाकर गिरा, और इसी के साथ 104 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर यहाँ पर एनगिडी, ओ बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, यहाँ पर कट करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ यहाँ पर। इस बार छोटा रूम मिला था, लेंथ थोड़ी आगे थी बैटर के नज़दीक, ये लेंथ गुड लेंथ की ये डिलीवरी थी, वहाँ पर बैक फुट पर जाकर पीछा किया था गेंद का। बात करेंगे केशव महाराज 3 ओवर में 34 रन, यानसन 3 ओवर में 27 रन, रबाडा 3 ओवर में 11, एनगिडी 2.3 में 20। तो ये अभी तक, और एक और गेंदबाज जो भी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। तो वेस्ट इंडीज का अगर बात करेंगे तो अभी तक 22 सिंगल, 5 डबल, 9 चौके और 6 छक्के लगा चुके हैं 104 रनों की इस पारी में। अगली गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी, शॉर्ट पुल देखने को मिला, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में। ब्रेविस वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, जब तक गेंद पहुँचती स्ट्राइक एंड पर मौका था 1 रन के लिए छोर बदलने का। और इन दोनों की बैटर की बात करेंगे तो अभी तक 8वें विकेट के लिए 20 गेंदों पर 22 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो जो मैं जैसा कह रहा था कि जो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। 105 रन 7 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर के बाद में। तो गेंदबाज एनगिडी एक बार फिर से तैयार होते हुए अगली गेंद के लिए अपने रनअप पर दौड़ लगाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर थी इस बार, और बेहतरीन अंदाज में ये कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रन निकालते हुए छोटी गेंद बाजुओं खोलने का मौका और जड़ दिया चौका। जैसन होल्डर ने यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम था यहाँ पर, और बेहतरीन अंदाज में 4 रन गजब की टाइमिंग के साथ में मिडल ऑफ द बैट, और 4 रन अपने खाते में अर्जित करते हुए यहाँ पर होल्डर 4 रन जुड़ते हुए। इन्हीं के साथ में एनगिडी का ये थोड़ा सा ये महंगा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, जिसमें एक छक्का ऑलरेडी लग चुका था और उसके बाद में एक चौका भी यहाँ पर लग चुका है। तो होल्डर यहाँ पर बात करेंगे 19 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हैं। अब रन रेट जो है 7.88, लेकिन कुछ भी हो वापसी अच्छी करी है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। अगर यही जोड़ी अगले 13 ओवर हो चुके हैं, अगर समझो, और 14 ओवर ख़त्म होंगे इस गेंद के बाद में, अगर लीगल डाली जाती है तो उसके बाद अगर 17-18 ओवर तक भी ये खेल गया तो निश्चित रूप से 150-160 तक पहुंच सकते हैं। अगली गेंद एनगिडी की, और ये लो फुल टॉस डिलीवरी इस बार, और ये जो गेंद यहाँ पर डाली थी और जिस हिसाब से जो रिएक्शन रहा है फील्डर का, ऐसा लग रहा है कि ये कैच छोटा था, ऑफ स्टंप के बाहर थी। केशव महाराज वहाँ पर फील्डिंग थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार जो है गति में परिवर्तन किया था, शॉर्ट कवर के रीजन में गेंद गई थी, बस ये जो फील्डरों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगा कि शायद ये कैच था जहाँ पर कैच छूटा था। तो ये मुकाबला चल रहा है नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र दामोदर मोदी मैदान पर, गुजरात का, जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और इस मैदान की अगर हम बात करेंगे तो कई कड़वी यादें हैं जो हम भुलाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास कभी भूलने नहीं देता। तो वर्ल्ड कप जो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे वो यही मैदान था, और इस बार का जो वर्ल्ड कप में हम साउथ अफ्रीका से हारे वो यही मैदान था। तो यहीं पर ये मुकाबला हो रहा है, और T20 इस साल का जो वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला है वो भी इसी मैदान पर होने वाला है। तो अगर हिंदुस्तान की टीम वहाँ पहुँचेगी तो निश्चित रूप से इतिहास को बदलने का प्रयास करेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसा होता है। आज शाम को होने वाला है मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच में। तो किस हिंदुस्तान को अगर जीत हासिल करनी है तो बेहतर रन रेट के साथ में यहाँ पर इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। चेन्नई पर यह मुकाबला होने वाला है।
और वहाँ पर मौसम भी अभी तक जो है पूरी तरीके से साफ़ है। तो अगर हम ये बात करेंगे इस मुकाबले के इस बार जो एशियन टीमों का जो स्पिनर का जो दबदबा था, हमने देखा कि बहुत कम हो गया। इस बार काफ़ी तैयारियाँ करके आई हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम, न्यूज़ीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, जिम्बाब्वे की टीम और पहली मर्तबा ऐसा देखने मिला कि ये टीमें जो है स्पिनर को काफ़ी कंफर्टेबली खेल रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एशियन टीम है जो कि काफ़ी मजबूत मानी जाती है स्पिन के साथ, तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम भी स्पिन के अगेंस्ट सही से नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये याद दिलाता है कि जब 1920 से लेके 50-60 का जो दौर हुआ करता था, जो हॉकी का दौर हुआ करता था, जहाँ पे हिंदुस्तान ने लगातार 8 बार गोल्ड जीता था। पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी मजबूत टीम हॉकी में मानी जाती थी, पर उसके बाद धीरे-धीरे जो है आज यूरोपियन टीमें जो है हॉलैंड, जर्मनी और ये बेल्जियम जैसे टीमें जो हैं ये आज जो काफ़ी मजबूत बन चुकी हैं हॉकी में। तो कहीं न कहीं डर है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आगे जाके यहाँ पर भी एशियन कंट्रीज़ में भी बाहर की टीमें जीत कर जा सकती हैं। न्यूज़ीलैंड के साथ हमने देखा टेस्ट सीरीज़ जो हम 3-0 से हारे, वहाँ पर भी पूरी तैयारी करके वो आए थे। तो बहरहाल आइए इस ब्रेक के बाद 14 ओवर 109 रन 7 विकेट अब एक्सेलरेट चल रहा है यहाँ पर 15 से 17 के बीच में। तो अब देखते हैं किस तरह की बल्लेबाज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, ख़ास करके वेस्ट इंडीज़ टीम के द्वारा। अगर इसी 9 रन के हिसाब से चलेंगे तो 163 जो कि अच्छा स्कोर है। अभी भी आप जो हैं वेस्ट इंडीज़ को आउट नहीं मान सकते क्योंकि दोनों की टीमें जो हैं काफ़ी मजबूत टीम है और यहाँ पर ये देखेंगे ये एक मौका था, थोड़ी-सी उनके आगे दूरी केशव महाराज के और वो यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए और ये कमाल की हिट, बेहतरीन हिट यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर ही रूम मिला था और कमाल के यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 6 रन के लिए भेजते हुए शेपर्ड 14 गेंदें और 19 रन, पूरा रूम मिला था यहाँ पे और कहेंगे कि थोड़ी खराब गेंद थी अगर हम कहेंगे ऑफ स्टंप के बाहर थी केशव महाराज की और ये धीरे-धीरे वेस्ट इंडीज़ की टीम वापसी करती हुई इस मुकाबले में। कमाल की बल्लेबाजी अगली गेंद के लिए एक बार देखिए रूम बनाकर मारना चाहते थे, पहले ही पढ़ लिया था गेंदबाज ने, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी रखी और लेग स्टंप की तरफ बैटर पहले आकर मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मौका था बैटर के लिए दौड़कर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन पूरा करने का। तो 116 रन अभी रन रेट 8 के हिसाब से और अगर ये 8 के हिसाब से करते हैं तो 160 रन यहाँ पर बना सकते हैं एंड दैट विल बी वेरी गुड स्कोर। आगे बढ़े, घुमा कर मारने का प्रयास है यहाँ पर और गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में। ये देखिए ये आत्मविश्वास होता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले गेंदों पर 6 रन आए उसके बाद यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, पार्टनरशिप देखिए 26 गेंदों पर 34 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है और धीरे धीरे ये बहुत अच्छी साझेदारी की ओर बढ़ते हुए ये दोनों होल्डर और शेपर्ड की ये जोड़ी कमाल करती हुई अगली गेंद के लिए यहाँ पर सामना करते हुए और ये पूरी तरीके से सम्मान दिया। मिडल स्टंप पर ये गेंद थी, सीधी गेंद थी, टर्न नहीं हुई और उसको बॉलर बैक ड्राइव फॉलो थ्रू में केशव महाराज ने उस गेंद को कलेक्ट किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगली गेंद के लिए यहाँ पर एक बार फिर आते हुए बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी और लेग स्टंप की तरफ ये गेंद टप्पा गिरने के बाद टर्न होकर हल्का सा अंदर की तरफ आती हुई और मौका था शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन हासिल करने का। तो 9 रन आए इस ओवर से 15 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में आती हुई 160 से 70 रन, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये इसी तरह खेलते रहे 160 से 170 तक बन सकता है और भी अच्छी बल्लेबाजी हुई तो 180 तक जा सकते हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर वहाँ तक पहुँचे तो, क्योंकि हिंदुस्तान को 189 कुछ तो हासिल करने थे साउथ अफ्रीका के साथ जो नहीं कर पाए थे, ये वही स्टेडियम है। तो बल्लेबाजी करना सेकंड इनिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर। तो देखते हैं, तो अभी पॉइंट टेबल की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ एक जीत के साथ में पहले पायदान पर इस ग्रुप में अगले वेन कॉर्बिन बॉस यहाँ पर ये
अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, शॉट पे डिलीवरी और चूके यहाँ पर, और यहाँ पर बैटर भी चूके और गेंद और बल्ले को जो वो भी चूका। बात करेंगे होल्डर 21 पे 24 और शेपर्ड 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंद। और अगर हम बात करेंगे हमारे एशियन टीमों की और साउथ अफ्रीका की टीम की स्पेशली अगर बात करेंगे, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। इस गेंद के बाद हम आपको बताएंगे अगली गेंद यहाँ पर, और छोटी गेंद थी, शॉर्ट पुल यहाँ पर, और इसी के साथ में ये वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में आता हुआ एक और मैक्सिमम शेपर्ड के बल्ले से निकलता हुआ 19 गेंदों पर 27 रन। कमाल की टाइमिंग के साथ में इस बार देखिए गति में परिवर्तन करने का प्रयास था, टप्पा पहले गिरा और जो कॉन्फिडेंस था गेंदबाज को कि 6 रन के बाहर ही जाएगी, जैसे बल्ले से लगा गेंदबाज ने मुड़कर भी नहीं देखा कि गेंद कहाँ जा रही है। शायद उनको अंदाज़ा लग गया था कि टाइमिंग के हिसाब से क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने मिली है। और रोमारियो शेपर्ड 29 इनिंग में जो है 12 बार पेस के माध्यम से आउट हुए हैं 2024 के बाद। तो तैयारियां फुल हैं। अभी देखिए वाइडिस लॉन्गन पर एडिन मार्करम को भेजा गया है, पहले वहाँ पर फील्डर नहीं थे, अब लगाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर हम ओवर के इनिंग की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, ये दोनों बैटर अपने हाथ खोलने का पूरा प्रयास करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद और डॉट गेंद यहाँ पर मारने का भी प्रयास था। और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं काफ़ी बलशाली हैं, ताकतवर हैं, और अगर उनके लपेटे में गेंद आ रही है तो सीधे बाहर ही जा रही है। 15 ओवर 3 के बाद 124 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो रोमारियो शेपर्ड एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, काफ़ी तगड़े, और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन आज जब ज़रूरत है तो आज ज़रूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद के लिए यहाँ पर कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर खिलाड़ी, कमाल की गेंद थी, बेहतरीन गेंद, फुटर लेंथ ऑफ स्टंप पर डाली थी, यहाँ पर बल्ला घुमाना चाहते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जैसे जो बड़ी हिट आ रही है ना, उसके बाद साउथ अफ्रीकन गेंदबाज जो है वापसी अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद 1-2 गेंदें डॉट जा रही हैं। तो इससे पार पाना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ की टीम को, कि ताकि जो है 6 पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप एक आध सिंगल भी लें। अभी 4 गेंदें, 3 डॉट 1 6, तो ये है। अगर 2 बेचो, अगर बड़ी हिट आती है तो देन इट्स गुड, लेकिन फिर दबाव आ जाता है अगर डॉट गेंद आएगी। तो अगली गेंद यहाँ पर, और ये कमाल की टाइमिंग के साथ में डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बेहतरीन चौका, ग्लोरियस कवर ड्राइव, कमाल की हिट, ये 4 रनों के साथ में इस ओवर में अगर बात करेंगे 5 गेंदों पर 10 रन यहाँ पर बन चुके हैं। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 6, फिर 2 डॉट, फिर चौका, और यहाँ पर 22 गेंदों पर 31 रन के साथ में कमाल की टाइमिंग, रूम था यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में, और जो जहाँ पे वो खेलना चाहते थे उसी जानिब इस गेंद को मारा, परफेक्ट टाइमिंग के साथ में, एकदम क्लासिकल हिट यहाँ पर देखने को मिलती हुई 4 रन के साथ में। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, और इस बार मर्तफा पैरों पर गेंद डाली थी और स्ट्रेट बल्ले से गेंद को वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन पर 1 रन के लिए भेजते हुए 16 ओवर समाप्त। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि 180 तक पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं, इसी तरीके से बल्लेबाजी करी वेस्ट इंडीज़ ने तो, लेकिन अगर वहां तक पहुंचे तो साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है ये मुकाबला, क्योंकि जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खेली है, काफ़ी कमाल की खेली है, और जिम्बाब्वे को बेहतरीन अंदाज में वो हरा कर आए हैं, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए यहाँ पर वो लग रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी मजबूत टीम है, और साउथ अफ्रीका की टीम की बात करेंगे तो बाकी जो टीमें हैं वो प्योर और स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतरे हैं। बहुत सारे टीमें आप देखेंगे, तो चाहे हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो, ये इनमें ज़्यादातर आप पाएंगे कि ज़्यादा स्पिनर के भरोसे यहाँ पर रहें। और यहाँ पर लेग स्ट्राइक की तरफ गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में बेहतरीन सिक्सर, कमाल की हिट यहाँ पर शेपर्ड भाई, कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर 38 रन, और रबाडा की पहली गेंद पर सीधे होटर रमाडा भेज दिया यहाँ पर 6 रनों के लिए, और ये उछाल लेती हुई गेंद पुल कर दिया, कमाल की पुल यहाँ पर उनके रेंज में थी, और रेंज से बाहर करते हुए 6 रनों के लिए कमाल की 82 मीटर की दूरी पर गिरा ये सिक्सर,
बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाल लिया इन्होंने अगली गेंद। और ये लेग साइड की तरफ ये गेंद थी, दिशा से भटकी हुई गेंद वाइड करार दी गई। कुमार धर्मसेना श्रीलंका के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, तो अब यहाँ पर भी बेहतरीन कार्य करते हुए लेग स्टंप के बाहर से 36 गेंदों पर 53 रन की पार्टनरशिप होल्डर और रोमारियो शेपर्ड इनके बीच में कमाल की पार्टनरशिप रही है। अभी तक 136 रन 7 विकेट के नुकसान पर, पिछला विकेट 83 रन पर गिरा था। अगली गेंद रबाडा के लिए, रबाडा ने डाली और इस बार जो है सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। मिस फील्ड एडन मार्करम उनके द्वारा, और डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में मौका था यहाँ पर 2 रन और हासिल करने का। तो अभी 138 7 विकेट के नुकसान पर यहाँ पहुँच चुका है आंकड़ा, और ये मारना चाहते थे जो है पॉइंट की तरफ, सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई, मिसफील्ड हुई। 2 रन यहाँ पर मिलते हुए शेपर्ड को 25 पे 40 काफ़ी तेजी के साथ। और रन रेट देखिए 8.45, जो कि 3 ओवर पहले 8 का था, 8.45 यहाँ पर पहुँचता हुआ। तो अभी तक इस ओवर में रबाडा की 9 रन आ चुके, और ये लेग स्टंप पर गेंद से यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो एक मौका यहाँ पर अब बन सकता था। तो और ये जो है शॉट थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, डाइव लगाते अपने दाईं ओर और अच्छी थ्रो यहाँ पर करते हुए अपनी टीम के लिए। और 8वें विकेट के लिए 38 गेंदों पर 55 रन की महत्वपूर्ण बेशकीमती साझेदारी इन दोनों के माध्यम से देखने को मिली है। अगली गेंद के लिए एक बार फिर से पैरों में यह गेंद डाली थी, और इसी के साथ में डॉर का डीप स्क्वायर लेके रीजन में 1 रन हासिल करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज है वो जो है पूरे दिमाग के साथ में गेंदबाजी करते हुए, देखिए छक्का ज़रूर पड़ा, और जितने भी छक्के लगे हैं ये रूम देने की वजह से बने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा डाल रहे हैं तो वहाँ पर उनको बड़ी हिट मार रही है, क्योंकि ये बड़े लंबे चौड़े प्लेयर हैं, बैट में लग जाती है तो बहुत फिर नतीजा बहुत ख़राब आता है। अभी देखिए ये, उसके बाद ये देखिए ये उछाल लेती हुई गेंद थी हल्के हाथों से, यहाँ पर खेलते हुए शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो साउथ अफ्रीकन टीम ने जितने भी ऑफ साइड के बाहर डाले हैं उनको पार पहुँचाया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने। अब उसके बाद उससे सीखते हुए लगातार पैरों पर गेंद डाली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रनों में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो जितना पैर पे आप डालेंगे गेंद सब वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी के लिए उतना फायदेमंद। सही रणनीति यहाँ पर, पहली गेंद पर 6 पड़ने के बाद अगली गेंद रबाडा की, और ये एक बार फिर जब पैर में डाली गई काफ़ी तेजी के साथ में। एलबीडब्ल्यू की वहाँ पर अपील कर रहे थे और उसको नकार दिया अंपायर ने। रिव्यू अभी भी बाकी है और ज़रूर लेंगे रिव्यू यहाँ पर, क्योंकि ये विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मिल जाता है तो ले लिया गया। ईडन मार्करम उन्होंने ये रिव्यू यहाँ पर ले लिया है। अब कुमार धर्मसेना ने थर्ड अंपायर के लिए ये निर्णय भेजा है कि भैया आप चेक करो। और यहाँ पर देखिए एकदम बेहतरीन खुशनुमा माहौल में रबाडा वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए। तो अभी स्कोर की अगर हम बात करेंगे 16.5 ओवर हो चुके हैं, और यहाँ पर ये देखते हैं बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा या नहीं लगा। अब स्नीकोमीटर, और लगती भी तो ये ऑफ स्टंप के लेग स्टंप से बाहर ही जा रही थी गेंद। अगर वहाँ पर चेक भी करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लेग स्टंप के बाहर ही गेंद जाएगी। बल्ला, जी हाँ, बल्ला भी जो है गेंद को लगा है। अब देखना ये है कि ज़मीन पर गेंद लगी उसका अल्ट्राइज दिखा रहा है या पल्ले से लगी, लेकिन ये नॉट आउट करा दिए गए क्योंकि ये पहले बल्ला लग चुका था। और अच्छी गेंद यहाँ पर, बेहतरीन गेंद, उसी के साथ डॉट गेंद के साथ 17 ओवर 140 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर बात करें ये एशियन टीमों की, तो उसमें जो है स्पिनरों के भरोसे ज़्यादा रही थी अभी तक, और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। चाहे वो तीनों टीमें, लंका बाहर हो गई, भारत डगमगाया हुआ है, पाकिस्तान भी लगभग बाहर होने की कगार पे। इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्पिन गेंदबाज इन्हीं में थे। अदर हैंड साउथ अफ्रीका की टीम की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम ने एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर को रखा, वो केशव महाराज। उसके अलावा ईडन मार्करम के जो हैं वो पूरा 4 ओवर नहीं डालते, लेकिन वो भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर जरूर मिला हवाई फायर, और इसी के साथ में ये आता हुआ लॉन्ग ऑन के रीजन में होल्डर के बल्ले से निकलता हुआ होल्ड ऑन। पहले ही तैयार थे
और सही लेंथ को पिक किया यहाँ पर यानसन की गेंद की लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, स्लो गेंद थी, पहले ही पढ़ लिया, मौका मिला यहाँ पर और चढ़ दिया 6 रनों के लिए। कमाल की हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए, होल्डर उनके बल्ले से 84 मीटर का ये लंबा सिक्सर, डैरेन सैमी वाह खुश होते हुए इस एफर्ट में। लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस दबाव से निकल कर बल्लेबाजी की, ऐसा लग नहीं रहा था कि 100 भी पहुंचेगा, लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ओ एक बार फिर से पहले ही इरादे बना चुके थे कि ऑफ स्टंप के बाहर आकर घुमाना चाहते थे लेग साइड की ओर, लेंथ को जो है सही जगह पर रख नहीं पाए यानसन, वाइड गेंद गई और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो ये वाइट के साथ एक और रन बढ़ता हुआ। तो जैसा मैं उम्मीद कर रहा था और आपको बता भी रहा था कि 172 162 170, बट अभी लग रहा है कि 180 के आसपास जा सकता है। अब आप देखेंगे 23/31 होल्डर बना चुके हैं और शेपर्ड 28/41। तो अच्छी वापसी ही नहीं कराई है। अब मजबूती के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम इस मुकाबले को लड़ेगी। अगली गेंद यहाँ पर, और ये एक बार फिर से इस बार जो है गति में परिवर्तन किया था, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं वो, मिडल स्टंप पर टप्पा गिरने के बाद टर्न लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए बैटर अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे और डॉट बॉल यहाँ पर मिस करते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के पास में चली थी। रिप्ले में भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पहले ही लेग साइड की तरफ घुमा कर मारना चाहते थे, गति में परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ एंगल बनाती हुई गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। तो स्कोर की भी अगर हम बात करेंगे तो 17.2 ओवर के बाद में 147 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो हम बात कर रहे थे तो एक केशव महाराज, एडन मार्करम, ये दो गेंदबाज हैं। एडन मार्करम भी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, केशव महाराज भी गेंदबाजी करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एनगिडी, रबाडा, यानसन और ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉस, तो इन फास्टर गेंदों को लेकर यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी तक का T20 2026 का वर्ल्ड कप अभी तक खेला है, कामयाबी पाई है और यहाँ तक उनका सफ़र पहुँचा है। तो ये मुकाबला कैसा होगा ये तो बस वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर जेसन होल्डर और शेपर्ड उनकी टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए कराई है। क्या धमाकेदार बल्लेबाजी यहाँ पर होल्डर उनके माध्यम से देखने को मिली है। चौके के बाद में एक और बेहतरीन सिक्सर के साथ में कमाल की बल्लेबाजी करी है अभी तक इन दोनों बैटर ने, होल्डर और शेपर्ड। और होल्डर की बात करेंगे 26 गेंदों पर 41 रन, शेपर्ड 28 गेंदों पर 41 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस बार ये मिडल स्टंप पर गेंद डाली थी, गेंद को ड्राइव कर दिया वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में, 1 रन पूरा किया। मिस फील्ड यहाँ पर होते हुए ब्रेविस उनके माध्यम से, उसके साथ एक और रन, 2 रन जुड़ते हुए। लेकिन अब जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम क्या खतरनाक अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। कमाल की हिट, ऑफ स्टंप पर एक बार फिर से रूम दिया था और 6.5 फुट के खिलाड़ी को अगर आप इस तरीके से रूम देंगे, बल्ला खुलने का मौका देंगे, तो 90 मीटर का ये सिक्सर, 90 मीटर स्ट्रेट और 20 मीटर की ऊंचाई पर ये, और इस मर्तबा वाह क्या कमाल का दर्शनीय अविश्वसनीय हिट यहाँ पर देखने को मिलती हुई। और इस बार 6-4 6-2-4 बहुत महंगा ओवर यहाँ पर मार्को यानसन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से रूम दिया, पूरा मौका मिला, गेंद का पीछा किया, बल्ले को लगने दिया गेंद के साथ में और गेंद वाइडी थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस बार का T20 वर्ल्ड कप बहुत ही खास रहा है और इस अंदाज में कि इस मर्तबा जो है ना ऐसे अप्रत्याशित खेल हमें देखने को मिला है। चाहे कल पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक की इनिंग रही हो, सेंचुरी 1 हैंडेडली उन्होंने जीत दिलाई थी। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे सिकंदर रजा की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 हैंडेडली उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और यहाँ पर ये दोनों शेपर्ड और होल्डर कमाल की बल्लेबाजी, और इस पिछले ओवर में 22 रन आए, तो क्या वापसी। एनगिडी 3 ओवर में 25 रन, पहली गेंद यहाँ पर, और ये ऑफ स्टंप के बाहर गति में परिवर्तन किया था और पिछली 30 गेंदों पर 66 रन बनाए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 6 छक्के और 4 चौके यहाँ पर लगे। तो इस बार ये बहुत अच्छी 108 माइल्स पर आवर की ये गेंद यहाँ पर डाली थी
गति में परिवर्तन था, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए डॉट गेंद के साथ में 3.1 ओवर में 25 मार्को यानसन का 22 रन का महंगा ओवर पार्टनरशिप, 49 गेंदें और 80 रन, 49 गेंदों पर 80 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर बन चुकी है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन पार्टनरशिप है, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह की पार्टनरशिप देखने को मिले। वाह, कमाल की गेंद यहाँ पर एनगीडी की। एक बार फिर से पिछली गेंद जो उन्होंने डाली थी वो लेंथ थोड़ा पहले रखी थी स्टम्प्स की, अगर हम बात करेंगे ऑफ स्टम्प से भी काफ़ी पहले, 2-3 मीटर पहले थी, और इस बार जो है स्टम्प से 1 मीटर ऑफ स्टम्प के बाहर चाहिए। गति में परिवर्तन किया था, पूरी तरीके से बीट किया यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लंबे तगड़े बल्लेबाज से बल्ला घुमाएंगे, और जितना आप बल्लेबाजों से ऑफ स्टंप के यहाँ पर रखेंगे लेंथ पे, हाँ लेंथ पे, तो उतना आपकी टीम के लिए फायदेमंद होगा। लगातार दो, पहली गेंद 116 की, दूसरी 113 की स्पीड से डालेगी। अब देखते हैं ये गेंद कितनी स्पीड से, ओहो, लगातार 3 डॉट, और लगातार एक ही लेंथ की डिलीवरी। पिछली दो गेंदें अगर आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है रिप्ले है। तो देखिए ये कैसा होता है कि अगर आप जो ये 117 किलोमीटर पर आवर की गेंद थी, कैसा होता है जब आप नॉन स्ट्राइक पर होते हैं तो सामने बैटर क्या गलती कर रहा है ना, तो वो आप देखते हैं। तो जैसे 3 डॉट गेंदें आई, काफ़ी क्रूशियल ओवर और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टाइमिंग, तो जैसन होल्डर ने बात करी शेफर्ड से कि भैया ऐसा खेलो। अगली गेंद यहाँ पर, और इस मर्तबा घुमाकर मारना चाहते थे लेग साइड की, और किस्मत का साथ मिला लीडिंग एज, और यहाँ पर थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेजते हुए चौथी गेंद पर यह चौका आया, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो है किस्मत का चौका मिला। ऑफ स्टंप की तरफ बाहर मारना चाहते थे, ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर की थी, इस मरतबा थोड़े अंदर की तरफ आते हुए बल्ला पहले घुमा चुके थे। किस्मत का साथ मिला, चेहरे पर मुस्कान होल्डर और शेपर्ड के कि भैया कहाँ मारना चाहते थे, गेंद कहीं चली गई, लेकिन कुछ भी हो, रन आने इंपॉर्टेंट, चाहे कैसे भी आओ। 4 रन के साथ 167, 18.4। अगली गेंद इस मर्तबा जो है वापस गति में परिवर्तन किया, लेकिन इस बार जो है मिडल स्टंप पर लो फुल टॉस डिलीवरी। तो भले ही देखिए चौका जरूर गिरा है, लेकिन यहाँ पर एनगीडी ने जो है कमाल की गेंदबाजी अभी तक करी है। और अब हम यहाँ पर टीवी पे देख सकते हैं कि टीवी पे ये दिखाया जा रहा है कि एनगीडी ने अंतिम ओवरों में किसी लेंथ के साथ में गेंदबाजी करी है, लगभग बेहतरीन हर गेंद। अभी तक 5 गेंदें इस ओवर में डाली हैं, 116, 113, 117, 113, 113 की स्पीड से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्लो गेंद इस बार मेन हथियार रहा है जो टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची है उनके गेंदबाजों के द्वारा। और इस बार ओ वाह, क्या कमाल का ओवर, यहाँ पर एक बार फिर से जो है गति में परिवर्तन किया था। 112 की स्पीड से 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये गेंद करिए पूरी तरीके से बीट किया। काफ़ी बेहतरीन ओवर यहाँ पर, और चौका भी किस्मत से मिला, अदरवाइज वो एक ही रन और विकेट यहाँ पर होता था। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एनगीडी, उनके माध्यम से जो पिछले ओवर में जो रनों का बहाव हुआ था, जो लीकेज हुआ था, उसको थोड़ा हद तक जो है इन्होंने कंट्रोल किया। 5 रन 6 गेंदों पर, सारी गेंदें हाईएस्ट स्पीड, जो अगर बात करेंगे माइल्स पर आवर्स की, तो 70 माइल्स पर आवर की हाईएस्ट स्पीड थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये गेंदबाज जो है 135 140 की स्पीड से डालते हैं एशियन पिचों पर, लेकिन यहाँ पर 112, कॉर्बिन बॉस अंतिम ओवर लेकर लेफ्ट की तरफ जोर से काफ़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ गेंद डाली थी, अच्छी सूझबूझ भरी गेंद, अभी तक पहली गेंद, और यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बैटर। तो दोनों 47 रन बनाकर खेल रहे हैं आखिरी 5 गेंदें, और हम चाहेंगे कि दोनों की हाफ सेंचुरी यहाँ पर हो। वेस्ट इंडीज़ के दोनों खिलाड़ियों की बहुत मेहनत करी है इन्होंने, मुश्किल हालातों से अपनी टीम को निकाला है। जो स्कोर 92 पे जो अभी स्कोर देखेंगे हम कितना पार्टनरशिप हुई है, 169-7 पे, मेरे ख्याल 82 रन पर 7 विकेट गिरे थे, 169 पर 7। तो जो युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने सीखना चाहिए कि मुश्किल हालातों में जो जहाँ पर कि आप काफ़ी मुश्किल में हो कैसे बाहर निकल जाता है। अगली गेंद यहाँ पर पैरों की तरफ काफ़ी तेजी, लगभग उसी दिशा में गेंद गई। कोई भी अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये रिप्ले है। 1 रन विकेट कीपर एंड पर थ्रो पहुंचता जब तक डीप मिड विकेट के रीजन में, वहाँ पे ब्रेविस, डिवॉल्ट ब्रेविस काफ़ी खतरनाक बैटर हैं, उन्होंने थ्रो किया 1 रन। अब देखेंगे होल्डर
30 पे 48 बनाकर खेल रहे हैं, शेपर्ड 34 में 47, 4 गेंदे, क्या दोनों की हाफ सेंचुरी हो पाएगी? तो मैं आपसे बात कर रहा था कि 170 तक 170-75 तक पहुँचेंगे, तो 170 तक पहुँच चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पर, और इस मर्तबा भी लेग साइड में का ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ। पिछला ओवर एनगीडी का 6 की 6, 112 मैक्सिमम स्पीड किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी के साथ पिछली 9 गेंदों पर सिर्फ 8 रन आए हैं, और जिसमें एक किस्मत का चौका भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी वापसी एंड में कर रही है। तो जो मैं कह रहा था कि 170 तक पहुंच सकते हैं तो अच्छा स्कोर होगा। 170, 171 हो चुके हैं, 3 गेंदे, दोनों के पास हाफ सेंचुरी बनाने का मौका, क्या हो पाएगा देखते हैं। अगली गेंद यहाँ पर रचनात्मक हिट मारने का प्रयास था, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। बल्ले पर गेंद लगी जरूर, लेकिन गई शॉर्ट, फाइन लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन यहाँ पर। अब शेपर्ड के पास 2 रन हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए, और इनिंग में 2 ही गेंद बची हैं। तो अगर यहाँ पे हो सकता है, या तो अब हो सकता है कि दोनों में से एक की हाफ सेंचुरी पूरी हो, क्योंकि अगर वो चौका या 2 मारेंगे तो स्ट्राइक पे वही आएंगे, एक आएंगे तो 49 पे नाबाद जाएंगे, और फिर होल्डर स्ट्राइक पे आएंगे। अब देखते हैं कैसे होता है। और ये पैर पर डाली गई थी गेंद, 1 रन यहाँ पर लौटकर पूरा करते हुए, और ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर गिल्ली यहाँ पे खेलती हुई, सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ पर विकेट कीपर उनके माध्यम के द्वारा। तो जैसा हम कह रहे थे कि 1 रन की हाफ सेंचुरी पूरी होगी, या रन आउट हो गए यहाँ पर। अच्छी कीपिंग, बहुत अच्छी कीपिंग यहाँ पर, और गेंदबाजी कमाल की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। दोनों पैरों के बीच में से काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के पास पहुँची थी। अब पिछले 2 ओवर में बहुत अच्छी वापसी करी है साउथ अफ्रीका की टीम ने, 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और ये दौड़ते तो शायद रन हो सकता था, लेकिन शेपर्ड जो हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि होल्डर जो है पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बेहतरीन अंदाज में वापसी कराई थी, कमाल की वापसी यहाँ पर कराई है वेस्ट इंडीज़ की टीम को। आखिरी गेंद, क्या यहाँ पर हाफ सेंचुरी बन पाएंगे? 2 रन, और आखिरी गेंद अगर लीगल होती है तो अगली गेंद यहाँ पर, और इस बार किस्मत का साथ, लीडिंग एज, और इसी के साथ में गेंद जाती वाइड, इज थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार पहुंचती हुई, और 52 रन बनाकर रोमारियो शेपर्ड नॉट आउट। 37 गेंदे, 52 रन, 140.64 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है। टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए 177 रन 8.85 के हिसाब से बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा ये रन चेज होने वाला है। तो देखिए कि रन चेज हो पाता है या नहीं हो पाता है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नज़र इस मुकाबले में है। तो देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर जीतती है। तो तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नई इनिंग बस कुछ ही पलों में स्टार्ट होगी। तो कमाल की वापसी करी है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। 82 पे 7 के बाद में 176 फॉर 8, ये दिखाता है कि कैसी वापसी करी है। तो देखते हैं सेकेंड इनिंग में क्या यही मोमेंटम वेस्ट इंडीज़ का बरकरार रहेगा विकेट लेने के मामले में, या साउथ अफ्रीका की टीम जो है इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।